चलिए कुछ देर अपने मासूम बचपन में चले जाते हैं। बचपन की कुछ चीज़ें बहुत याद आती हैं। उन्हीं चीज़ों में से एक थे हम सबके फेवरेट अंडे वाले बिस्किट, कॉइन बिस्किट भी जिनको कहते हैं। आज वही बिस्किट हम अपने किचन में बनाएंगे, जो बगैर मशीन बगैर अवन के बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। अंडे वाले मज़ेदार बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेनर रखकर इसमें डालेंगे 3/4 कप मैदा। 3/4 कप यानी 1 कप से थोड़ा सा कम मैदा इसमें शामिल करेंगे। साथ ही ½ टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे, जो अक्सर हम केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर हमने इसमें डालना है। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ छोटा आधा चम्मच इसमें डालेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से छानेंगे। अब एक अलग बाउल लेंगे, उसमें तोड़ेंगे 2 अंडे। फ्रिज से निकाल कर डायरेक्ट अंडे आपने यूज़ नहीं करने। थोड़ी देर 10 मिनट इनको बाहर निकाल कर रखेंगे। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए फिर आपने इनको यूज़ करना है। अंडों की स्मेल को दूर करने के लिए, अच्छी सी खुशबू और जायके के लिए कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस शामिल करेंगे। बिस्किट का बिल्कुल बेकरी जैसा कलर लाने के लिए 2 पिंच इसमें ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। फूड कलर डालकर अंडों को फेंटेंगे। इतना फेंटेंगे कि कलर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अंडे भी थोड़े से फ्लफी हो जाएं। 1 मिनट तक आपने इनको फेंटना है। अब इसमें ½ कप पाउडर शुगर डालेंगे, यानी पिसी हुई चीनी। घर में जो दानेदार चीनी हम यूज करते हैं उसी को पीस कर छान कर आपने इसमें डालना है। ½ कप इसमें इनफ होगा। अगर आप चाहें तो मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। चीनी जब अंडों के साथ मिक्स हो जाए तो इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून घी। घी का अल्टरनेट बटर होता है, आप बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं घी की जगह, लेकिन आपने इसमें कुकिंग ऑयल का यूज़ नहीं करना। बैटर को मिक्स करने के लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं है। घर में जो नॉर्मल हैंड विस्क होता है आप उससे इसको आसानी से फेंट सकती हैं, या अपनी आसानी के लिए ग्राइंडर जग में भी डालकर आप इस मिक्सचर को बना सकती हैं। 1 मिनट तक स्लो स्पीड पर आपने इस मिक्सचर को ग्राइंड करना है। जो मैदा और बेकिंग पाउडर हमने डाल के रखा था आधा आधा करके इसमें डालेंगे, साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। इन बिस्किट को हमने पाइपिंग बैग में डालकर बनाना है, इसलिए कंसिस्टेंसी का ख्याल रखेंगे। आधा मैदा डालकर जब मिक्स करके देखेंगे तो इस तरह से इसकी एक रनी कंसिस्टेंसी है। बाकी का आधा मैदा भी डालकर इसको मिक्स करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैदा इसमें और भी ऐड करेंगे। जिस तरह से हमने इसकी एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनानी है, इसलिए मैदा कम या ज्यादा इसमें जा सकता है। ये बिस्किट दूसरे बिस्किट से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए बार बार इनकी कंसिस्टेंसी को चेक करना पड़ता है। मिक्स करने के बाद बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये बैटर मेरे मुताबिक बहुत ज्यादा पतला है। इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। 2 टेबल स्पून मैदा मजीद ऐड करके इसको मिक्स करेंगे तो इसकी एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी आएगी। इस स्टेज पर इस मिक्सचर की परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनाना जरूरी है, वरना इस बिस्किट की पाइपिंग करना मुश्किल हो सकती है और ये बिस्किट फूलकर आपस में जोड़कर खराब भी हो सकते हैं। इसलिए आपने इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनानी है। बिस्किट के इस मिक्सचर की कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इसको ऊपर से नीचे गिराएं तो ये रिबन की तरह गिरना चाहिए। जैसा हम अक्सर केक के लिए बैटर बनाते हैं, सेम उस तरह की कंसिस्टेंसी वाला बैटर आप बिस्किट के लिए बनाना है। बिस्किट का मिक्सर रेडी करने के बाद अब इसको सिंपली पाइपिंग बैग में डालेंगे। अगर ये पाइपिंग बैग आपके पास ना हो तो आप कोई भी मोटा वाला शॉपर इस्तेमाल कर सकती हैं। सारा मिक्सर पाइपिंग बैग में भरने के बाद अब इसको इकट्ठा करेंगे। अब कोने में जो टिप है आपने थोड़ा सा इसको कैंची से ट्रिम करना है। पाइपिंग बैग रेडी करने के बाद उस मोल्ड को रेडी करेंगे जिसमें हमने इन बिस्किट्स को बेक करना है। पहले ऑयल से ग्रीस करने के बाद किसी भी नोटबुक का पेज आपने इस तरह से कटिंग करके ऊपर लगाना है। आप चाहें तो नोटबुक के पेज की जगह बटर पेपर भी लगा सकते हैं। इस पेज को आपने अच्छी तरह से ग्रीस करना है, कोई भी जगह रहनी नहीं चाहिए, वरना बिस्किट जब आप बेक करेंगे तो ये पेपर जो है वो जल भी सकता है। इसलिए आपने इसको हर जगह से अच्छी तरह से ऑयल लगाना है। अगर बेकिंग के लिए आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, सिंपली किसी पतीले के ढक्कन पे भी आप इन बिस्किट्स को बेक कर सकती हैं। सेम उसी तरीके से आपने पेपर लगाकर इसको ग्रीस करना है। अब इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पर आपने बेकिंग ट्रे में इन बिस्किट्स की शेप बनानी है। ज़्यादा आपने इनको बड़ा नहीं करना, सिर्फ 1 कॉइन के बराबर इसका साइज रखेंगे। कॉइन बिस्किट को बेक करने के लिए तवा यहाँ पर गर्म हो चुका है, आप चाहें तो सिंपली पतीले में भी इनको बेक कर सकती हैं। इस तरह से बेकिंग ट्रे रखने के बाद किसी भी बड़े बर्तन या पतीले को उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे। हीट इसमें से नहीं निकलनी चाहिए। 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इन बिस्किट्स को बेक करेंगे। बिस्किट को आप इस तरह से कढ़ाई में भी बेक कर सकती हैं। कोई भी बर्तन या स्टैंड आपने हाइट देने के लिए रखना है। कढ़ाई को प्री हीट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आपने सिंपली प्लेट इस तरह से रेडी करके इसके ऊपर रखनी है और पाइपिंग से आपने बिस्किट बनाने हैं। बिस्किट रेडी करके फ्लेम को स्लो करके कवर करके 20 मिनट के लिए आपने स्लो फ्लेम पर बिस्किट को बेक करना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही कम टाइम में ये बिस्किट रेडी हो जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े से पतले बिस्किट होते हैं, इसलिए बहुत ही जल्दी से ये बेक हो जाते हैं। बिस्किट की ट्रे को ठंडा करने के बाद बिस्किट इसमें से निकालने हैं, वरना ये टूट भी सकते हैं। ऊपर से भी अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं और पीछे से भी इन पर बहुत ही अच्छा सा कलर आया, आप देख सकते हैं। ये देखें तवे पर भी जो हमने बिस्किट बेक किए थे उनका भी बहुत ही अच्छा सा कलर आया है, वो भी परफेक्टली बेक हो चुके हैं।
और ये देखिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से ढेरों बिस्किट तैयार हो जाते हैं। अब आपने करना ये है कि मज़ेदार से ये बिस्किट बनाने हैं और मुझे बताना है कि ये बिस्किट आपसे कैसे बने। बिस्किट्स के साथ गर्मा गर्म चाय का एक कप बनाकर बचपन की याद को ताज़ा करेंगे। सारी टेंशन छोड़कर ये बिस्किट एंजॉय करेंगे। यहाँ पर अपने व्यूवर्स अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।